हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आधी रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर एक डॉक्टर हमारे नॉन में ही है, उनसे ही हम लोग दवाई लेकर आए थे। मेरा बीपी वगैरह एकदम लो हो गया था, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे और बहुत ज़्यादा घबराहट, उल्टी वाला मन बहुत अजीब सा हो रहा था। चक्कर मेरे को बहुत आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा चक्कर। चाहे मैं लेटी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ, चल रही हूँ, मतलब बहुत भयंकर वाले कल मेरे को लाइफ टाइम में पहली बार इस तरीके के चक्कर आए हैं जो मुझे पूरी रात आते रहे। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, दवाई लेने के बाद भी चक्कर आते रहे मुझे। और मैं सोई तो सोते सोते मतलब सो तो पा ही नहीं हूँ सुबह 5 बजे तक, क्योंकि लेटी तो चक्कर ही आते रहे मुझे रात भर। तो अभी मैं बच्चों को आज स्कूल भी नहीं भेज पाई हूँ और कल है हमारी कोर्ट की डेट। तो आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, पता नहीं कल जा पाऊँगी या नहीं, पता नहीं क्या है। जाना बहुत ज़रूरी है मुझे, बट पता नहीं, अभी देखते हैं तबीयत का, क्योंकि बच्चों को भी मैं स्कूल नहीं भेज पाई हूँ। अभी 11 बज रहे हैं, अभी तक चाय का 11 क्या 12 बजने वाले हैं, चाय का 1 कप तक नहीं बना पा रही हूँ मैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी देखते हैं, डॉक्टर ने ये कहा था कि इसको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस टेंशन की वजह से इसको चक्कर आ रहे हैं, प्लस जो पेट में फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, सब कुछ, ये जो हाइपर टेंशन इसने ले लिया बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस टेंशन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। और स्टमक में थोड़ा सा इन्फेक्शन भी आया है, पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन भी है, पर इन्फेक्शन से चक्कर का कोई सीन नहीं है। तो डॉक्टर ने यही कहा इन्फेक्शन तो है पेट के अंदर। तो फीवर भी था, क्योंकि मुझे चेकअप के लिए जब रात को गए तो मुझे बुखार था और अभी भी है। तो स्टमक में इन्फेक्शन तो है ही, प्लस जो चक्कर आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, वो आ रहे हैं टेंशन से। बहुत ज़्यादा टेंशन है यार, बहुत ज़्यादा। अभी मैं चाय बना लूँ, मैं चढ़ा कर आई हूँ अभी चाय। तो आंटी भी आई हुई है सफाई करने के लिए। एक बार तो मैंने उनको भेज दिया था आंटी को, मैंने कहा आंटी रहने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल कर देना। फिर मैं कैसे तैसे करके उठ ही गई, मैंने कहा चलो करा ही लेती, क्योंकि हाँ जी, मैं कहा चलो करा ही लेते, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद मैं लगूंगी, मेरी तो और हालत ख़राब हो जाएगी। तो बस आंटी का पोछा कंप्लीट होने वाला है, अभी मैंने चाय चढ़ाई है, चलते हैं। इसमें क्यों नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? ब्रोंको की डिक्की छोटी है कि बड़ी? बेटा वो टॉय कार है। अरे ब्रोंको कार है। लिख लेती हूँ मैं इसमें, आप देख लो। वो क्या है? ग्रे कलर का। ये लो पकड़ो। क्या है वो ग्रे कलर का? पता नहीं। ब्रोंको का नहीं लिखना था। फिर क्या लिखना है? ब्रोंको तो यहाँ पर मैं कर रही थी सिलेंडर को बुक, क्योंकि सिलेंडर होने वाला था खत्म। बट मैं बार बार ट्राई कर रही थी और ना मेरा अकाउंट जो था सिलेंडर वाला, एक आप लोगों को सबको पता होता है सिलेंडर वाली बुक भी बनती है, तो मेरा अकाउंट जो था वो डीएक्टिवेट हो गया था। और बार बार ये आ रहा था कि आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो गया है, बट उसमें ये नहीं समझ आ रहा था कि क्यों हो गया। बस यही आ रहा था जब मैं बुक कर रही थी कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, तो आप अपने जो है सिलेंडर वाले डीलर से बात कीजिए। तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हो गई कि ये पता नहीं क्या एक नई मुसीबत आ गई है, क्यों अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट हो गया है। तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन में थी और ऑलरेडी मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, और ऊपर से सिलेंडर भी खत्म ही होने वाला था, मतलब या तो आज ही चलना था या नेक्स्ट डे तक, मतलब ज्यादा दिन नहीं चलना था और मुझे बुक करना था और हो ही नहीं रहा था। तो एक नई मुसीबत आ गई थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा तुम बात करो डीलर से। फिर डीलर का नंबर लिया, फिर उन्होंने बताया कि आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है, जिस वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। आप आकर जो है केवाईसी करवा जाओ, आधे घंटे में आपकी अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा और आप ऑर्डर को जो है बुक भी कर सकोगे, मतलब सिलेंडर को जो है ऑर्डर भी कर सकोगे, बुक कर सकोगे।
तो हम लोग जो है फटाफट से यहाँ बना रही, मतलब खाना वाना तो क्या, हम लोग जो है ऑलरेडी लेट ही हो गए थे। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा आधी रात को खराब हो गई थी और पूरी रात मैं सो नहीं पाई। लो बीपी, हाथ पैर इतने ठंडे और हार्ट बीट बड़ी अजीब सी हो रखी थी। पेट में भी इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने रात को ने भिगोई थी वैसे तो बच्चों के स्कूल के नाश्ते के लिए दाल भिगो के रखती। मैं कहा चलो आज नाश्ते में स्कूल जाते टाइम ये चीला खा जाएंगे मूंग दाल का, बट स्कूल मैं भेज नहीं पाई, मेरी हालत थी ही नहीं। मैं उठी तो सही और अलार्म भी लगाया था मैंने, बट जैसे ही मैं उठी तो मेरे को एकदम से चक्कर आ गए। पूरा जो मेरा सिर जो है गोल गोल घूमने लगा, मतलब बहुत ज्यादा मेरी हालत जो है डेटोरिएट थी। अभी भी जो है मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, सुबह भी बिल्कुल शरीर में ऐसे था कि जैसे जान ही ना हो। पता नहीं, ये मेरे को फर्स्ट टाइम इस तरीके का दिक्कत हुई चक्कर वाली। कभी मेरे को आज तक लाइफ टाइम में नहीं हुई कि मुझे चक्कर आए हो या कुछ है। पहली बार इस तरीके से मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और फिर देखिए ना, मतलब मैं तबीयत खराब हो जाऊं तो बच्चों का, हस्बैंड को, इन सबको खाना वाना, मेन दिक्कत होती है खाने वाने की। बाकी तो देखो काम झाड़ू पोछे के लिए तो आंटी लगाई हुई है, तो साफ सफाई तो वो कर जाती है। मेन जो होता है ऑब्वियस है कि खाने की, अगर खाना ना मिले तो मतलब बच्चे भूखे नहीं रह सकते। मतलब खाना आपको पता ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है अगर मैं बीमार हो जाऊं तो। क्योंकि देखो अगर बच्चे बीमार हैं, हस्बैंड बीमार हैं, तो उनकी टेक केयर के लिए तो मैं हूं, है ना, मेरा ही ड्यूटी है चलो खाने वाने अच्छे से मैं देख लूं। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे कौन देखे, और साथ में बच्चों को, हस्बैंड को कौन देखे, तो बहुत दिक्कत होती है अगर एक औरत, घर की लेडी अगर बीमार हो जाए तो यहाँ पर फिर हम लोग को जाना था केवाईसी करवाने के लिए सिलेंडर की, जो कि बहुत जरूरी हो गया था। तो यहाँ पे मैं खाना वाना नहीं, अब तो हम चीला ही खा के हम लोग फटाफट से निकलेंगे अपना। केवाईसी करवाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। तो ये नया सिस्टम शुरू हो गया पूरी इंडिया में, बिना विदाउट केवाईसी मतलब अब दिक्कत होती है हर चीज में। आप लोग जो है एक नंबर से एक ही सिलेंडर बुक कर पाओगे, एक पर्सन के नाम पर एक ही सिलेंडर होगा बुक। तो ये एक धंधलेबाजी जो चली हुई थी ना, ब्लैक मार्केटिंग, उसको खत्म करने के लिए स्टेप लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो बस उसी के लिए हम लोगों ने जाना था, तो मैंने कहा चलो फटाफट चीला वीला खा लेते हैं। तो हम लोग निकलते हैं तैयार व्यार होकर। चीला बना रही हूँ बड़े ही सिंपल तरीके से, और ना मैं घी में बिल्कुल हल्का सा घी डाल के इसको नॉन स्टिक तवे पे ही हम मैंने इसे बनाया। और वैसे तो कुछ लोग उस नॉर्मल रोटी वाले तवे पे भी बना लेते हैं, बट मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया क्योंकि उस पे ना चिपकता है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ घी में। कुछ लोग बटर में इस तरीके से बना लेते तो वो ज्यादा ना ऑयली टाइप सा, एकदम बटरी बटरी सा हो जाता है। उससे बेटर है कि थोड़ा सा काऊ घी लो और उसमें ही जो है आप लोग जो है चीला वीला बना लो, वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि काऊ घी जो है हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है ना, उसमें फैट नहीं होता इतना। तो यहाँ मैंने घी में ही जो है चीले बनाए हैं सारे जितनी मैंने कहा जितना बैटर बना हुआ है चीले का, सारे का ही मैं फटाफट से बना के रख लेती हूँ चीला। तो इस तरीके से रेड वाली सॉस दी थी, टोमेटो वाली। हस्बैंड को भी यही दे दिया मैंने कि चीला खाओ, मैंने भी यही खाया, और दोनों बच्चों को भी यहाँ मैं खिला रही हूँ। ये खुद से तो खा ही नहीं रहे थे, बड़ी इनकी दोनों ना बच्चों की एक्टिंग बाजी चल रही थी। दोनों लड़ने झगड़ने में लगे हुए थे, शैतानियां कर रहे थे। मेरी ऊपर से तबीयत ठीक नहीं है, काम मेरे से हो नहीं पा रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये चीला बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट बहुत ही मुश्किल से मुझसे ये बन पाया। खाना तो बना ही नहीं पाई क्योंकि ऑलरेडी हमें इस समय 2 डेढ़ 2 बज ही गया था ये सब करते करते। और फिर हम लोगों को निकलना था क्योंकि 5 बजे जो है वो बंद हो जाता है। सिलेंडर वाला जो एजेंसी है वो बंद हो जाती है, और हमारे घर से वो 10 किलोमीटर की दूरी पे थी, 10 12 किलोमीटर की दूरी पर। तो कम से कम 20 25 मिनट लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में भी। तो यहाँ मैं फटाफट से ना बच्चों को खिला रही हूँ, फिर हम लोग निकलेंगे तैयार होकर अपनी केवाईसी करवाने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ निकल चुके हैं एजेंसी जाने के लिए। और यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, मेरी हालत खराब होती जा रही थी बहुत ही ज्यादा ना। मेरा सिर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चक्कर ही आए जा रहे हैं रात से ही। पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, मुझे कभी ऐसी ये चीज हुई नहीं है, बट पता नहीं क्यों मेरे को इतना ज्यादा, मेरी हालत नहीं थी यहाँ बिल्कुल भी जाने की। बहुत हालत खराब थी। बच्चों को तैयार किया, नहलाया धुलाया बड़ी मुश्किल से, खुद भी रेडी हुई। फिर हम लोग यहाँ निकल पड़े एजेंसी जाने के लिए, है ना। गाड़ी की पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। इस वाली गली में जाके बिल्कुल लास्ट में ना एजेंसी थी,
और ये गली इतनी पतली है कि गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो हम लोग गाड़ी की यहाँ जगह ढूंढ रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमें कहीं जाके अंदर की तरफ मतलब गलियों में जाके हमें गाड़ी लगानी पड़ी दूर, और वहां से रिक्शा करके हमें यहाँ आना पड़ा। तो मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि मैं अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी, क्योंकि चक्कर ही इस तरीके के आ रहे थे भयंकर वाले कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी गिरी, अभी गिरी। तो यहाँ मैंने फिर ना पानी पिया खूब अच्छे से, तब कहीं जाके मैं थोड़ी सी हम रिफ्रेश लोग हुई। आए थे अभी यहाँ पर, तबीयत मेरी सुबह से ठीक नहीं है और अब फिर से अगेन मुझे लग रहा है फीवर, सिर में चढ़ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, गाइस देखो, ये देखो। दोबारा से जो है ना मेरे को सिर भारी भारी सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द शुरू हो गया है। अभी शाम हो रही है, 5 बज रहे हैं। हम लोगों को वैसे घर से निकलने का बिल्कुल इरादा नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये दोनों बच्चे को मैं स्कूल भी नहीं भेज पाई। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, चक्कर 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 रात भर ऐसे ही रहा मुझे, मैं सो नहीं पाई थी। ये देखो। अभी दिखाती हूँ, बट मुझे इमरजेंसी में इसलिए आना पड़ा। मैं ना सिलेंडर बुक कर रही थी, सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, मे बी शायद आज या कल ही चलेगा, तो सिलेंडर होने वाला है ख़त्म। क्या है, मुझे नहीं पीना था। वो आ रहा है ना, बहुत बढ़िया है। यो। नारियल पानी आया है, अभी दोनों बच्चे भी नारियल पी रहे हैं और मेरे लिए भी ये ले आया। वैसे ना मैं जब बाहर ट्रैवल मतलब बाहर निकलती हूँ घर से तो मैं कम ही पीती हूँ क्योंकि फिर थोड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती। मलाई है, अच्छा वॉशरूम आ जाता है। हाँ, तो होती है ना, तो इसलिए मैं कम ही पीती हूँ। तो मेरे को बुखार है, ये कह रहे हैं तू पी ले, बुखार के लिए अच्छा होता है, तो मैंने भी पिया था जब मेरे को भी और बुखार के बारे में हम लोग बनाई है। इसलिए इमरजेंसी में बाहर आए। मेरा बिल्कुल, मेरे को ये था कि मैं रेस्ट करूंगी पूरा दिन, छुट्टी करा के भी मैं रेस्ट नहीं कर पाई, इवन खाना तक नहीं बन पाया। हम लोगों ने बस सुबह से मतलब चिल्ला ही खाया, मूंग दाल का चिल्ला। तो इसलिए ना मैंने सिलेंडर बुक करी थी बट हो नहीं रहा था क्योंकि KYC अपडेट नहीं हो रखी थी और वो इनएक्टिव हो गया था। मेरा जो सिलेंडर बुकिंग अकाउंट था वो इनएक्टिव हो गया था क्योंकि KYC अपडेट नहीं हुई थी। तो KYC क्योंकि सिलेंडर भी खत्म होने वाला था, तो इसलिए इमरजेंसी में फटाफट से हम लोग यहाँ एजेंसी आए हैं जो कि हमारे यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, 10-1 किलोमीटर दूर है। तो ये मेरा भारत गैस का मतलब वो है, ये कार्ड बना हुआ है, तो ये लेकर आई थी मैं। फिर अभी KYC करवाई है, KYC सक्सेसफुल हो गई है। तो फिर मैंने उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि आप इस पे डायल करो, आपका 1 सेकंड, विद इन अ सेकंड आपका जो है बुक हो जाएगा ये। तो मैंने उसी समय उनके सामने ही डायल करा और सिलेंडर बुक हो गया। तो एक हेडेक तो ये ख़त्म हुई, बड़ी टेंशन सी हुई पड़ी थी। हम अपने सारे जो है काम निपटा लेंगे, जितने भी हमारे अटके हुए काम है ना अब हम निपटा ही लेंगे। हाँ सुनाओ, पहले आप ही सुनाओ। अभी हमारे मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी, और फिर हम नेक्सा, फिर हम जाएंगे वेगास। तो अभी हम आए हैं नेक्सा में, जो वो स्टिकर वाला था ना कि मतलब बिना स्टिकर के ना गाड़ी चल नहीं सकती है दिल्ली में अब बिल्कुल भी। और तो वो स्टिकर हमारी गाड़ी पे था नहीं, जब हमने ये ली थी उसी समय कंपनी वालों ने लगा के देना था, बट ये कंपनी वाले जो अपनी तरफ से भूल गए थे। फिर हम लोगों ने जो है GM को, नेक्सा में जो हमारे यहाँ वाला ब्रांच है जहाँ से हमने गाड़ी ली थी, इसी ब्रांच के GM को हमने, नहीं मत लड़ो, कंप्लेंट करी थी, तो वो स्टिकर बन के आ गया। उससे क्या है ना, अब सारे पेट्रोल पंप है दिल्ली में जितने, सब जगह लग गया है। सोना बेटा स्टीयरिंग नहीं हिलाना, गाड़ी पीछे चली जाएगी, ढलान पे खड़ी है गाड़ी, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ के पेट्रोल पंप हैं सब जगह जो है ना जैमर लग गए हैं, गाड़ी अंदर जाती ही स्कैन हो जाएगी उसमें पेट्रोल पंप पे ही, और ना मतलब स्टिकर होना ज़रूरी है। और ये न्यूज़पेपर में भी आया था, जिसके भी स्टिकर नहीं होगा तो उसका चालान होगा 5,000 का या पता नहीं 10,000 का, पर चालान है 5 या 10 का ऐसी कुछ है। तो ये स्टिकर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक लॉ पास हो गया है, 15 साल अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो 15 साल पुरानी गाड़ी वैलिड नहीं होगी, आप सड़कों पे नहीं चला सकते हो। और अगर डीजल की है तो 10 साल। तो अभी हमने अभी ली है पिछले साल जून में, तो 1 साल ही हुआ है इसको, अभी 29 या 30 जून को इसको 1 साल हुआ है। तो आपको मेरे मुंह में खुशी दिख रही है ना, बताऊं क्यों? क्योंकि पापा थे बाथरूम में, मम्मा ने लाबू ऑर्डर कर दिया और मेरी इतनी खुशी है
मैं आज तक नहीं रोक सकती। गीगी की फ्रेंड है ना गीगी का जो स्कूल है ना, गीगी की जो फ्रेंड है ना काव्या, उसने भी नहीं लिया है। कोई बात नहीं, आपका भी आ जाएगा लाबूबू। मंडे तो को हमारे यहाँ ना लोकल मार्केट में लाबूबू नहीं मिला, हम लोग लिखवा कर भी आए थे बट आया ही नहीं अभी तक। तो मैं कहा चलो अमेजोन से इसको कर लेते हैं। अभी ये लेकर आ गए स्टिकर। ये गलती इनकी है इनकी। इसी में लगेगा जब दिखेगा फिर ये। वो वाला स्टिकर कुछ इस कलर का, ब्लू मैं दिखा कलर का। देती हूँ। नहीं यहीं से बेटा, कैमरा गिर सकता है। नहीं, मैं दिखा इस देती कलर हूँ। का स्टिकर है जो कि सब गाड़ियों पर होना चाहिए। अगर ये नहीं है, इस पे ना आपकी गाड़ी का नंबर भी होता है, तो इस पे हमारी गाड़ी का भी नंबर छप के आया है। तो हम नेक्सा के बाहर ही खड़े हैं, हम लोगों ने इन्हीं से ही ये बनवा लिया था। यहाँ कंप्लेंट डाली थी हमने, तो यहाँ से हमारा स्टिकर आ चुका है। स्टिकर नहीं था ना वाला? नहीं था पहले, नहीं था। ये तो फर्स्ट टाइम ही देखा हमने भी। चलो आजो सोना, बैठ जाओ। तो हम लोग गए थे, तबीयत ठीक नहीं थी बट फिर भी जो है बहुत सारे काम निपटाने थे, वो हम लोगों ने निपटाए। फिर जो सिलेंडर वाला काम था ना, मेरा बुक ही नहीं हो रहा था। कटोरे में डाल लो। जो सिलेंडर था ना वो मेरा बुक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला कि ये नहीं हो पाएगा, आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि केवाईसी नहीं हो रही थी। तो केवाईसी करवानी बहुत ज़रूरी थी, तो केवाईसी हुई वहाँ जाकर। देन उसके बाद गाड़ी पर भी चालान था 5 या 10 हज़ार का, वो भी बड़ा ज़रूरी था। वो भी एक हेडेक सी बनी हुई थी क्योंकि इतना भारी चालान तो कोई तुकी नहीं है। तो उसका भी हम लोगों ने फिर नेक्सा में कॉल कर ही दिया था कि हमें वो स्टिकर चाहिए, आप बनवा के दो। तो उन्होंने फिर वो खुद ही बनवा के दिया नेक्सा वालों ने, तो वो भी लगवा लिया हमने। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे वेगास मॉल में मुझे चाहिए थी पंजाबी जूती, क्योंकि सूट्स के नीचे वो ही अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा सूट्स का काम है तो मेरे को चाहिए होती है वो वाली, है ना, वो क्योंकि उससे ना लुक अच्छी आती है। तो वो मैंने मोची पे देखी तो वो वहाँ पर मिल रही थी। एक थी, ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, मुझे गोल्डन और उसमें चाहिए थी। मैंने सोचा था, वैसे तो मैं अभी पीछे लेकर आई थी लोकल मार्केट से, बट मैंने सोचा था एक अच्छे ब्रांड की ले लेंगे, क्योंकि ये जो लोकल होती है ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता, कभी ये कट फट जाए, इनका कोई भरोसा नहीं होता। मैंने सोचा था मैं एक अच्छी सी ब्रांड की लूँगी कि ज़्यादा लंबे समय तक चल जाए। तो मैंने मोची में, मेरे को एक गोल्डन कलर की पसंद आई, बट वो प्राइस वर्दी नहीं थी। 4000 रुपीज़ की थी एक जूती। आप सोच सकते हैं, मतलब 4000 की मैं यहाँ से, मतलब मोची से लूँगी। कहीं मैं अच्छी मार्केट, जो फुटवेयर की मार्केट हो, जिनमें पेस्टिंग वगैरह की हर चीज़ की गारंटी वगैरह भी होती है, तो 4000 में मैं तो कम से कम वहाँ से 3 तो ले ही आऊँगी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा ना, जूती अच्छी थी, उसमें कोई कमी खराबी नहीं थी, डिज़ाइन भी अच्छा था। क्वालिटी तो ऑब्वियस है, एक ब्रांड है तो उसकी तो बस पूछिए मत, वो तो फिर क्वालिटी तो 100% होएगी। बट प्राइस वर्दी नहीं लगी वो मुझे ना। 4000 बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एक जूती के लिए। शूज़ वगैरह होते ब्रांडेड, मतलब ब्रांडेड में 4000, 5000, 6000 के भी जूते वगैरह होते हैं, तो वो चल जाता है, उसमें इतना दुखता नहीं है। क्योंकि देखिए ना, हस्बैंड के शूज़ अभी 16000 के लिए थे, इस पर डॉगी ने वो रख दिया था, तो 16000 का जूता वो लेकर आए। ये हमेशा ब्रांडेड ही शूज़ पहनते हैं, चाहे कपड़े हो चाहे इनके शूज़ हो, हमेशा ब्रांडेड। इन्होंने कभी भी आज तक लोकल शूज़ नहीं लिए, लोकल कोई भी कपड़े नहीं लिए। इनको चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो इनके सारे कपड़े ही ब्रांडेड होते हैं। न्यूमेरो वगैरह, लिवाइस हो गई, न्यूमेरो तो खैर अब बंद ही हो गई, न्यूमेरो बहुत पहना है इन्होंने, और लिवाइस हो गई, और इस पे पानी की बूंद लगी हुई है, लिवाइस हो गई, और स्पाइकर हो गया। तो काफ़ी सारी है ना इनके ब्रांड है, ये ही पहनते हैं। तो फिर
और शूज़ वगैरह भी ब्रांडेड होते हैं, तो मतलब शूज़ में ना चल जाता है कि 8-10 हज़ार के शूज़ आगे से गर्ल्स में भी लेडीज़ में भी चल जाता है कि ठीक है चलो स्पोर्ट्स शूज़ ले लिए, क्योंकि वो अच्छे ही आते हैं, है ना। ब्रांडेड में जूते ले लो वो कोई इतना नहीं दुखता, बट यार जूती 4-4 हज़ार की, तो फिर मैंने वो नहीं ली। जबकि मुझे बहुत पसंद आई थी, ये हस्बैंड ने बोला तू ले ले, बट मेरा मन नहीं माना, मैंने नहीं ली। मैं कहा नहीं, 4 हज़ार की मैं यहाँ से लूँगी। और ना हर लेडी की यही होती है, कम पैसे में ना ज़्यादा चीज़ आ जाए। मतलब मेरा तो यही है कि कम पैसों में ना मैं ज़्यादा चीज़ लूँ, बट अच्छी लूँ। ये नहीं कि ज़्यादा लूँ तो मैं कुछ भी उठा लूँ 200-400 वाली चीज़ जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है या कुछ है, वैसा नहीं है। बट मुझे 4 हज़ार में, अगर मैं मेरे यहीं पर है, हमारे यहीं पर ना शू मार्केट है जहाँ पे बहुत अच्छे वहाँ पे डिज़ाइन भी 1-2 थे, कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। वहाँ पे दुनिया भर के डिज़ाइन है जूतियों में, फुटवेयर में, और जिसकी पेस्टिंग कभी नहीं निकलती, बहुत अच्छी क्वालिटी वहाँ पे मिलती है। तो मैं 4 हज़ार में वहाँ कम से कम मेरी 3 आ जाती, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। तो फिर हम लोगों ने इनके शूज़ के लिए मोची से ही वो ले लिया था। मोची ब्रांड है, ये मत सोचना कि मोची करूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। मोची जो ब्रांड है, ठीक है। ब्रश लिया था और ना शू शैम्पू लिया था, क्योंकि जो जहाँ से इन्होंने अभी शूज़ लिए थे नाइकी से लिए थे, रिबॉक के लिए थे, तो उन्होंने यही बोला था कि आप जो है ना भैया इसमें नॉर्मल इसमें मत धोया करो जूतों को, घर में जो डिटर्जेंट वगैरह होता है आप मोची ब्रांड के पास जाओ, उनके पास वो होता है शैम्पू और ब्रश, तो आप वो लो, वो सबसे अच्छा होता है। तो वो लेकर आए थे हम इनके लिए। तो बच्चों ने बाकी टॉयज़ वगैरह लिए। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, हम लोगों ने सुबह से सिर्फ चिल्ला ही खा रखा था। फिर हम लोगों ने जो है घर आके मैंने फटाफट से अब खिचड़ी बनाई है, वो ही खाएंगे, बहुत भूख लगी हुई है। अब यही है, ये थोड़ा सा अपना देख रहे हैं अपना टीवी वगैरह बच्चे, और चलते हैं अब खिचड़ी विचड़ी खाएं, अब सोएंगे, नींद भी बहुत आई हुई है। और कल है हमारी कोर्ट की ना डेट है कल हमारी, और मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है। ये देखो कैसा हो गया फेस भी ना, मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, पता नहीं कैसे जाऊंगी या नहीं। वैसे तो दवाई मैंने सुबह ले ली थी, और पूरा दिन आज मैंने सोचा था रेस्ट करूंगी, बट रेस्ट होने की बजाय जो है भागम दौड़ वाला पूरा दिन हो गया, पता ही नहीं चला। अभी थोड़ा सा कंप्यूटर खोला था कि थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके रख लूँ, बट तबीयत अब ठीक नहीं है। सुबह स्कूल भी है बच्चों का, स्कूल की भी तैयारी। सबसे मेन तो ये है कि कोर्ट भी है हमारे, और जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे जितने भी केसेस हैं बड़े अहम, मतलब अहम उस पे चल रहे हैं, एक स्टेप पे चल रहे हैं, जो कि हम मिस नहीं कर सकते, तो जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो यार, फिलहाल तो मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।